मुख्यमंत्री होते, वो क्या स्पेशल पुष्पक विमान से वो ऊपर से आए हैं क्या? वो भी तो नागरिक है ना। ये टेंडर का घोटाला है, इसमें कोई टेंडर, ये टेंडर दिया रहेगा ना 100% इसमें कोई ना कोई नेता का हाथ रहेगा। आज हमको पालघर से आने के लिए आज हमको 7 घंटा लगा है। कहाँ जा रहे हैं सर आप? हम जा रहे हैं ठाना टूवर्ड्स ठाना। बहुत हालत खराब है रोड की। दिन निकल गया, पहुंचे नहीं। दिन निकल गया, पहुंचे नहीं हम आज। सर बहुत 7 घंटा लगा हमको, बहुत तकलीफ हो गई है, बहुत। आमच्याकडचेच रस्ते दिसत नाही त्यांना, बाकी सगळे रस्ते छान बनवलेत, बाकी सगळे चांगले रस्ते, मात्र आमच्याच रस्त्यांकडे त्यांचं लक्ष नाही वाटतं गडकरींचं। ये प्रस्ताव का अंमलबजावणी करो, नहीं तो हम लोग रोड का आंदोलन करेगा, रोड जाम करेगा। आम्ही त्यांना सांगितले तुम्ही आम्हाला पर्यायी रस्ता द्या, नाहीतर मग आम्ही कंटेनर बंद करू। हमारे वसई एरिया के नेता है, ये भाईंदर एरिया के नेता है, ये इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? मेरे को बहुत अजब लगता है कि आपको दिखता नहीं क्या? अगर ये एरिया में राज्यपाल आना है तो सुबह उठने से पहला रात में रास्ता ठीक ठाक होता है। वो राज्यपाल इधर जो बनते हैं, जो सीएम बनते हैं, जो मुख्यमंत्री होते, वो क्या स्पेशल पुष्पक विमान से वो ऊपर से आए हैं क्या? वो भी तो नागरिक है ना। तो नागरिक तुमको चुन के देता है और तुम गादी पे बैठते हैं, तो ये हालत क्यों है? तो मैं तो बोलता है ना, ये जो रोड मिनिस्टर होंगे, ये मिनिस्टर होंगे, लोकल मिनिस्टर होंगे, ये लोग ने फैमिली को लेके खुद ड्राइविंग करके ना ये एरिया में खुद मतलब एक नागरिक बन के घूमना मांगता है। हाँ, तो तभी पता चलेगा। मगर ये ना, ये लोग तो बंदोबस्त होता है। आज खाली एमएलए को, अरे एमएलए को एक पुलिस का गाड़ी, इतना कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर, तो ये खर्चा क्यों करते हैं? मैं वो दिन मंत्रालय में बैठा था, तो एक डिपार्टमेंट का, मैं वो डिपार्टमेंट सिंपल है, वो बड़े डेवलपमेंट नहीं करता है, उनको कॉन्ट्रैक्टर को 550 कोटी रुपया पैसा देने का कॉन्ट्रैक्टर का, तो दूसरे डिपार्टमेंट का कितना पड़ा होएगा? तो ये जो चल रहा है ना आजकल का राजकारण, वो बहुत गंदा है। मेन तो पब्लिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, पब्लिक को ये रास्ता बना दे। हमारे सब बहना इधर के आज लेडीज़ लोग रास्ते पे आए हैं कि उनके बाल बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनका घर से निकलना भारी पड़ता है ये वसई से। तो यही मैं बात बोलता है। आज क्या आपने एक्शन प्लान तैयार किया, क्या आश्वासन? हमने आज एक्शन प्लान दिया, तो हम बोला कि हमारे पालघर कलेक्टर को आप एक पत्र दे दो, एक प्रस्ताव दे दो कि परसों से काम चालू हो गया है, तो सोमवार से ड्राइवर्सन मनोर से हेवी गाड़ी का करो, तो इधर सुविधा भी अच्छा हो जाएगा, काम करने वाले को भी अच्छा पड़ेगा। तो हम लोग ने अगर ये प्रस्ताव देगा, हमारा कॉपी देगा, तो हम लोग हमारा भी एक लेटर देंगे कि ये प्रस्ताव का अमलबजावनी करो, नहीं तो हम लोग रोड का आंदोलन करेगा, रोड जाम करेगा। जो ब्रिज का पहला गाला टूटा था, जूने ब्रिज का, वो 2014 में टूटा था, तो उसमें ये प्रॉब्लम चालू हो गई। अभी ये लोग इतना दिन में आरटीओ में इतना गाड़ी रजिस्टर होता है, थाना में छोड़ो, पालघर में छोड़ो, इंडिया में कितना होता है, और इतना हेवी ट्रैफिक ये रोड के ऊपर चलता है, तो ये रोड के ऊपर विशेष ध्यान देना मांगता है। जब वो ब्रिज का गाला टूटा, तभी मैं पंतप्रधान मोदी जी थे, उनको लेटर लिखा था, माननीय गडकरी साहब को रोड मिनिस्टर है उनको लिखा था, मगर ये सम्मानीय पंतप्रधान होंगे या गडकरी साहब होंगे, खाली मेरे को लेटर दिया कि हमने प्रोसेस करने को बोला है। 3 महीना हुआ नहीं, मैं वापस नोटिस मारा, फिर बोला कि मैं कोर्ट में जाएगा, फिर उसने प्रोसेस किया कि हमने लेटर दिया है, मगर काम नहीं हुआ। जब मैं सम्मानीय हाई कोर्ट में मैं पीएल दाखिल किया, तभी ये फटाफट नया ब्रिज का ड्राइंग बना और ये पुल का काम चालू हुआ। अभी हम लोग तो नागरिक हैं, मगर इधर के नेता लोग हैं, ये इनका काम है कि जो भी हालत बनता है अपने एरिया को, कि ये हाईवे ऐसा है कि 3 मेगा सिटी को जोड़ने वाला रोड है, और मेगा सिटी के जाने वाले हैं, एयरपोर्ट को जाने वाले हैं, नवी मुंबई होएगा, पुणे होएगा, बेंगलोर होएगा, कर्नाटक में सब जाते हैं, नासिक तक के रोड इधर से ही जाते हैं। और ऐसे रोड पे प्रशासन तो छोड़ो, प्रशासन तो एक अपना बस 1 तारीख को पगार मिलेगा
तो खुश है। मुंबई गुजरात हाईवे का जब नाम आता है और आदमी को उस पर ट्रैवल करना होता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको 4 घंटे का एक्स्ट्रा डीजल और 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही इस रोड पे आना होता है। पिछले कई दिनों से मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से हम वो समस्या वो उन अधिकारियों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिन्होंने 600 करोड़ रुपए का बजट खड्डे में डाल दिया है। अधिकारी सुखी हैं, एसी में बैठे हैं और ये जनता इस तरफ दिखाइए जरा। अभी जो लोगों को ट्रैफिक छोड़ के थोड़ा थोड़ा टाइम पे ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है। 15 से 20 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम है। पिछले 4 दिन से लगातार ट्रैफिक जाम है। जो मुंबई गुजरात या थाना या अन्य दूसरी जगह जाना चाह रहे दूसरे प्रदेशों में उनके लिए बहुत ही विकट परिस्थिति है। लेकिन इस तरफ आइए दिखाइए, यहाँ पे भूमिपुत्र संगठन और जो कांग्रेस के नेता जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस के विधायक कैंडिडेट विजय पाटिल साहब वो भी थे। अभी हमारे साथ भूमिपुत्र संगठन के सुशांत पाटिल हैं। आपने देखा होगा सुशांत हर बारिश में एक एक्टिविटी करते हैं और आज उनके हाथ में कुछ पर्चा है और उस पर्चे के माध्यम से उन्होंने कुछ यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आज जिम्मेदारी ली थी। उनके साथ पूरी महिलाएं यहाँ की और लोग भी हैं। हम जानना चाहेंगे सुशांत जी, हर साल आप करते हैं और मुझे जहाँ तक पता है 2014 से लेकर 24 और ये 25 चल रहा है। 600 करोड़ का हाईवे भी हो गया, ऊपर से ब्रिज भी चालू हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि ये चालू होने के बाद ज़िंदगी लोगों की आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं दिख तो नहीं रहा है। और जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ पे खड्डों का ही साम्राज्य है। आज आपने क्या मुद्दा लिया था और क्या आश्वासन मिला सर? आज मैं खुद पुलिस कमिश्नर से निवेदन देने के लिए जा रहा था और पूरे गांव हमारे साथ थे और हम लोग चल के जा रहे थे। उतने में एसीपी ट्रैफिक और पीआई साहब ट्रैफिक के वहाँ आ गए जगह पे और हमसे निवेदन बोला कि आप जो कुछ कहना है हम इधर के इधर सोल्यूशन निकालते हैं। और उन्हें तुरंत मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऑफिसर को बुलाए और तभी पता चला कि ये घाईमुख घाट से वर्सावा तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सुपुर्द किया है। और मैंने बोला कि यार सुपुर्द किया तो कभी किया है? तो बोलते फरवरी। मतलब फरवरी का अगस्त खड़ा हो गया, अब तक तुम्हारा यही चालू है। पहले हमारे वजह से ट्रैफिक होता था और थाने का ट्रैफिक अभी पेलार तक जा रहा है। तो तभी उन्होंने बोला कि हम अभी निदर्शन तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे लेटर दे दिया कि 6 तारीख से 8 तारीख तक ये रास्ते का काम चालू करने वाला है और वापस 10 तारीख से 14 तारीख तक उस पर डामर डालने वाले हैं। उसके लिए मैं बोला तब काम करोगे तब तो ट्रैफिक *4 हो जाएगा। फिर उसका नियोजन क्या है? फिर हमने मांग की है कि लाइट व्हीकल के लिए आप अलग से वे निकालो ताकि हमें तकलीफ ना होए और तब तक 14 तारीख तक जो हेवी व्हीकल है वो यहाँ पे आने नहीं चाहिए, उसका डाइवर्जन ज़रूरी है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि जब हम लोग हर साल वाहतूक के लिए हमें रास्ते में उतरना चाहिए। अभी अधिवेशन में इसका किसी ने भी नाम नहीं लिया। ये रोड का इतना महत्वपूर्ण है, सब विधायक रहेंगे, मंत्री रहेंगे, हाजिर जाएंगे, यही रोड से जाते। कोई मुझे OCCC का निकाल रहे हैं, कोई अलग को निकाल रहे हैं, पर ये जो मामला है यहाँ वो तो कोई नहीं आ रहे। और उसमें बड़ी बात ऐसी है कि ये राष्ट्रीय महामार्ग के ख़त्म होने के बाद ये राज्य महामार्ग है, स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे का बनाने का काम मुंबई महानगर पालिका अपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को दिया है। ये क्या है? ये टेंडर का घोटाला है। इसमें कोई टेंडर दिया रहेगा ना 100% इसमें कोई ना कोई नेता का हाथ रहेगा, उसमें मेंटेनेंस रहेगा। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही एक पैच है जिधर 12 महीना काम चालू है, जिधर वो पिछले टाइम भी 16 करोड़ 12 करोड़ का कौन सा टेक्नोलॉजी लेके काम किया था, सब फेल है। सब इधर ट्रैफिक जाम और खड्डे का ये आश्वासन मिला है, ठीक है, पर इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। हमें एक ही मांग है कि राज्य सरकार कैपेबल नहीं है कि ऐसे तो हर महानगर पालिका बोलेगी कि हम रोड करेंगे। फिर ये टैक्स क्या लेते हो तुम? सार्वजनिक बांधकाम टैक्स क्यों लेते हैं? अभी टैक्स नहीं, इधर टोल नहीं है तो महानगर पालिका को दे दिए। महानगर पालिका तो आलसी है, उसको तो खुद के गटर के ढक्कन नहीं बैठाने को मिलते। ये कहाँ से रोड बनाएंगे? 2014 से मैं देख रहा हूँ ये जब ब्रिज पहला टूटा था तब से लेकर ये जो फ्लाईओवर ब्रिज बांधा 600 करोड़ का टेंडर भी दे दिया। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से लेके परिस्थिति वही है, मतलब इतना खर्चा करने के बाद भी परिस्थिति नहीं बनती है। आप लोगों ने कभी कोर्ट का रास्ता उठाया क्या या PIL दाखिल किया क्या? उस बारे में कुछ आपने? हमारे विजय पाटिल साहब ने PIL दाखिल किया था और इसमें हम लोग ने बार कलेक्टर ऑफिस में पत्र व्यवहार किए थे। NHI से भी हमको रिप्लाई आया है, पर क्या है हम ऐसे छूट रहे, जान छोड़ना चाहते हैं इनसे, कॉन्ट्रैक्टर से। एक बार थूक पड़ती तो थूक पट्टी,
पर एक बार काम करके निकल जाओ, बाद में कुछ है हम लोग कैपेबल है कि हम लोग कैसे घसीट के लेके आएंगे, क्योंकि उसका मेंटेनेंस 10 साल का वो कॉन्ट्रैक्टर पे। अगर हम लोग काम रुकाने को जाएंगे, हमको मालूम है उसका काम करने का तौर तरीका पूरा थर्ड क्लास है, उस पर चौकसी भी लगी है। खुद जो सरकार में खासदार है उन्होंने अभी लेटर दिए है मंत्री साहब को, गडकरी साहब को, कि इसकी चौकसी होनी चाहिए। हाँ, हेमंत सावरा ने दिया। हाँ, पर हेमंत सावरा ने लेटर दिए है, पर मुझे एक कहनी थी, ये लोकसभा में क्वेश्चन आंसर पे होना चाहिए था कि इस पे जवाबदार जो सुहास चिटनीस है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर पे, उस पे हमने मांग करनी है अभी कि ये सुहास चिटनीस जो है, ये पूरे मामले में इसमें जो जो अपघात हुआ है, जो डेथ हुआ है, उसकी एफआईआर सुहास चिटनीस पे होनी चाहिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये ट्रैफिक के लिए और राष्ट्रीय महामार्ग के लिए, ट्रैफिक के लिए और अपघात के लिए। क्योंकि उसका क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को वो पूरा इजीली छूट देता है, इसके लिए छूट देने की वजह से वो जवाबदार है। और आशा करते हैं गडकरी साहब के पास से कि 100% सुहास चिटनीस को पर सस्पेंशन होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुहास जी। तो आप देख रहे थे सुहास, यहाँ पे सुहास पाटिल भूमिपुत्र संघटना, और हम उनसे बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए महिला मंडल है, सब आई थी यहाँ पे। ताई जरा सांगा, जरा आपण हे करतो आज तुम्ही हे मोर्चे काढून अधिकाऱ्यांकडे आलेले आहे, काय मुद्दा आहे? मुद्दा तर ट्रॅफिकचाच आहे आणि ते म्हणजे कंटेनरच्यामुळे होतं ते आणि खड्ड्यांमुळे. तुमचं असं म्हणणं आहे कंटेनर बघा वेगळा ठेवायचं? वेगळे म्हणजे कंटेनरला तुम्ही एक लेन ठेवा, नाही तर डायव्हर्ट करा मनोर दुसऱ्या कुठल्या तरी ह्याच्यातून. रस्ते आहेत ना, पण ते करतच नाही ना, याच रस्त्याने पाठवतात आणि पूर्ण रस्त्याची खराबी. एक तर रस्ता बघा केवढा मस्त बनवलेला आहे, मग 600 कोटी तुम्ही आता 600 कोटी म्हणजे काय बापरे, कुठे खर्च केलेत काय माहिती, त्याने खड्ड्यातच टाकले वाटते ते फक्त. नाही ना, लावलेले पण दिसले. खाली रोड होते सध्या, ते व्हाईट टॉपिंग केलेलं आहे. अर्धा रस्ता तो बनवला, रस्ता तो पण कसा बनवलाय त्यालाच माहिती. बापरे, त्यात पण खड्डे. काय रस्ते करतात नितीन गडकरी साहेब, पण काय करतात काय माहिती. आमच्याकडचेच रस्ते दिसत नाही त्यांना, बाकी सगळे रस्ते छान बनवलेत, बाकी सगळे चांगले रस्ते, मात्र आमच्याच रस्त्यांकडे त्यांचं लक्ष नाही वाटतं गडकरींचं. त्यांना काय सांगेल, त्यांनी आमचे रस्ते बघावे, दुसऱ्याकडे तुम्ही चांगले रस्ते करता, मग आम्हाला का नाही असे रस्ते? आमची मुलं शाळेत नाही जात, आजारी माणूस कसा हॉस्पिटलमध्ये पोहोचेल? सण येतात, आता सणाची खरेदी करायची, काहीच नाही. मुलं 4 दिवस झाले घरीच आहेत, शाळेत जाऊच शकत नाही, एवढी ट्रॅफिक आहे. पोचणार कशी शाळेत? रॉंग साईडने जायचे तर पोलीस अडवणार, कुठे चाललेत, काय केलेत, तुमच्या इथे लिहून आणा, तुम्ही ससूनगरचे आहात, काय काय सांगतील ते वेगळं, त्यांच्याशी भांडत बसा परत. आम्ही त्यांना सांगितले तुम्ही आम्हाला पर्यायी रस्ता द्या, नाहीतर मग आम्ही कंटेनर बंद करू. का टॅक्स फक्त काय तेच भरतात, आम्ही नाही टॅक्स भरत, आमचे पैसे काय असेच आहेत? हां, आम्ही टॅक्स आमच्याकडून घेता ना, तुम्ही फुकट सोडता का आम्हाला? तुम्ही मग काय करता आमच्या टॅक्सचा? आम्हाला सवलती नाही देत तर. हां, आणि हे आमदार खासदार नुसते इलेक्शन असतील तेव्हा आता रस्ते तरी बघायला येतात का? मस्त घरी झोपा काढतात वाटते. हां, 10 तास 3 दिवस झाले अडकलेले असतील. ती आमची भाजीवाली 6 तासांनी आली वसईवरून भाजी विकायला. हां, रिक्षातून ती बोली 6 तास लागले मला यायला भाजी विकायला. म्हणजे काय माणसांची काय हालत करून ठेवली आहे तुम्ही गडकरी साहेब. हे असे रस्ते तुमचे? हा एवढ्या वेळात इथे पोचेल, हा तेवढ्या वेळात तिथे पोचेल, नुसते सांगायची कामं त्यांची. हां, हा माणूस एवढ्या वेळात इथे पोचेल, आता आम्ही असे रस्ते बनवले भाजपने. भाजप येऊ नाही तर कोण येऊ, आहे तीच परिस्थिती आहे. हां, ते प्रताप सरनाईकला वगैरे आणा त्या साहेबांना. हां, प्रताप सरनाईक कोण कोण आहे, शिंदे वगैरे. हां, परिवहन मंत्री, त्यांना बरे फिरा या रस्त्याने. हां, ते जातात का नाही काय माहिती रस्त्याने, का उडत जातात तर. त्यांचं काय प्लेन असेल एखादं जात असतील ते वरतून ना, ते रस्त्याने नसतील जात म्हणून त्यांना दिसत नाही खड्डे. सामान्य लोकांची हालत अशी करून ठेवली आहे तुम्ही. टॅक्स घेता कशाला मग? टॅक्स नका घेऊ ना मग. नाही, नितीन गडकरी साहेबांना तुम्ही तिकडे घाटावरच नका फिरू, जरा मुंबईला वसायला येऊन बघा कसे रस्ते झालेत ते. तुम्ही सांगता एवढा रस्ता केला, हे एवढ्या मिनिटांनी जाणे, तेवढ्या तासांनी जाईल, 10 तासाचा रस्ता 2 तासांनी होईल. याचं इकडे येऊन बघा तुम्ही काय झाले ते रस्ते. इथे कुठे नेऊन ठेवलंय महाराष्ट्र माझा, कुठे नेऊन ठेवले आमची वसई बघा बरं. आणि ठाण्याला नाही पोचू शकत माणूस 10 तास. हां, अर्ध्या तासाचा रस्ता आहे तो तिथे 10 तास लागेल. मग बाहेर निघायचं, बाहेर निघतच नाही. आम्ही आमचं घराच्या वस्तू पण घ्यायला जाऊ शकत नाही ना, भाजी घ्यायला जाऊ ना, किराणा माल घ्यायला जाऊ शकतो. घरात बसायचं, घरातच बसून राहायचं आम्ही.
वाईट म्हणजे काय ते लक्षात ना, आम्हाला हे आंदोलन करायला लागतं तेव्हा कुठे त्याच्यावर पर्याय काढतात. नाही केलं तर मग आम्ही असंच राहायचं. दरवर्षी आंदोलन असतात आमचे, पण आमच्या रस्त्याचं काही होत नाही. तिथे आता पंपाजवळ अर्धा रस्ता कॉन्क्रीटचा ठेवलाय, तो सांगतो आमचा नाही, तो अनाथ आहे रस्ता, त्याला वारसच नाही कोण, तेवढा करायचा ठेवलाय. म्हणजे लोक मरा नाही तर काय करा तुम्ही, आम्हाला जे करायचंय तेच आम्ही करणार, असं आहे त्यांचं. तुमचं तुम्ही काय पण करा. तो ये देखिए परिस्थिति कैसी है, लोग इतना परेशान है जिसमें कोई रास्ता नहीं है. NH48 गायमुख थाना मुंबई, जब आप निकलते हैं मुंबई के लिए तो वहाँ पे एक रूट पे जाने के लिए 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा, ट्रेन में भी जगह नहीं है, हाईवे पे भी जगह नहीं है. नेता मंत्री विधायक, आप बताइए, ये जो गायमुख का रास्ता है थाना जाने के लिए उसको महानगर पालिका के हद में दे के रखा है, उसको पावर दे के रखा है. अब वो स्टेट हाईवे महानगर पालिका मेंटेन करेगी. तो ये तरीका ये लोग अपनाते हैं कि लोगों को किस तरीके से असुविधा हो, किस तरीके से दिक्कत. इस तरह देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं 15 से 20 किलोमीटर पूरा बड़ी लाइन है, 15 से 20 किलोमीटर. और पिछले बारिश के इस आप देखेंगे ऊपर भी दिखाओ, ऊपर है वो देखिए फ्लाईओवर ब्रिज जो मुंबई से गुजरात की तरफ जा रहा है, वहाँ की परिस्थिति देखो आप. वहाँ लोग जाम में फंसे हैं, 10-10 12-12 घंटा लोग 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं. इतनी बुरी परिस्थिति बनाया स्टेट हाईवे ने. और आपको बताओ कि 600 करोड़ का ये बजट जो जैसे इसको दिया तब से ये और अभिशाप हो गया है. 600 करोड़ का NH48 का ये बजट. और सुहास चिटनिस जो इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की SIT जांच होनी चाहिए. बजट कहाँ गया, किसने किधर खर्चा किया, कितना पैसा अभी तक विड्रॉल हुआ, कितना पैसा प्रोजेक्ट में लगा, कितना पैसा, इसकी परिस्थिति देखनी चाहिए. ड्राइवर्स यहाँ पे 10-10 12-12 घंटे संघर्ष कर रहे हैं. गाड़ियों की हालत हो रही है, जैसा मैंने कल दिखाया कि जो ड्राइवर्स हैं, देखिए 6-6 8-8 10-10 घंटे इसमें बहुत परेशान है. हाँ बोलिए सर, बोलिए. बहुत तकलीफ हो रही आज है. हमको पालघर से आने के लिए आज हमको 7 घंटा लगा है. कहाँ जा रहे हैं सर आप? हम जा रहे हैं ठाना टूवर्ड्स ठाना. बहुत हालत खराब है रोड की. दिन निकल गया, पहुंचे नहीं. नींद निकल गया, पहुंचे नहीं हम आज. सर बहुत 7 घंटा लगा हमको, बहुत तकलीफ हो गई. हम बहुत गलत हम. धन्यवाद. आप देख रहे हैं ये ट्रैवल करने वालों की हालत हो जा रही है. 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 7 घंटा पालघर से थाना पहुंचने के लिए. भाई साहब 7 घंटा 8 घंटा, 4 घंटा में यहाँ से पुणे जा सकते हैं. मुंबई से पुणे का 4 घंटे का है. अगर आपकी गाड़ी अच्छी है और आपकी ड्राइविंग कंसिस्टेंट है तो 3 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं. और आपको वसई से भाईंदर के लिए 3 घंटा, और भाईंदर से दहीसर के लिए 2 घंटा, और दहीसर से दादर के लिए 2 घंटा. यानी ये मजाक चल रहा है. 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे, ऐसा इमेज ही नहीं कर सकते. तो ये अकेला स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है. ये स्टेट हाईवे जिस दिशा में हम लोग खड़े हैं, फाउंटेन होटल है सामने, और उसका ये नाका है जहाँ पे अब फ्लाईओवर ब्रिज भी बनाया. उसके बाद से 600 करोड़ की रोड बजट पास कर दिया. और लोगों में ये उम्मीद थी कि आगे चल के लोगों की परिस्थिति बदलेगी, सुधरेगी. लेकिन लोग इसी ट्रैफिक जाम में अटके हुए पड़े हैं. लोगों की परिस्थितियां देखिए, 10-10 12-12 घंटा, सबकी हालत गंभीर हो रही है. लोग करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं. जो मेन साइड है, जो रॉन्ग साइड है, वो सारी साइड जाम है. सुबह से लेकर शाम तक के यही हाल है. अगर आप देखेंगे तो स्टेट हाईवे की और इस नेशनल हाईवे की दुर्दशा कर रखी है. NH48 के जो भी, मैं कहूँगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट फिर से उनको एक तो बैन किया जाए. दूसरा ये है कि उनको बैन करने के बाद उनसे पैसे रिकवर किए जाएं, और स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे को एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ फिर से रीलोकेट किया जाए, और उनको फिर से रीऑडिट किया जाए, और उनको फिर से बजट दिया जाए, और फिर से वो इस हाईवे को बना सके.